तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपने लाइफ में सफल कैसे हो सकते हैं। जिंदगी में कोई भी चाहत है उसको पूरा कैसे कर सकते हैं। आप जैसे नौकरी पाना चाहते हैं, बिजनेस में सफलता चाहते हैं, या कोई भी तरीके से बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, या लाइफ में कुछ ऐसा गोल सेट करके रखे हैं उसको आपको अचीव करना है, तो वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा, 4 से 5 तरीके बताऊंगा, जिसको आपने अगर एक कॉपी फॉलो कर लिया तो आपको सफलता निश्चित है। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको जिंदगी में लक्ष्य बनाना है। आप ये तो बहुत ज्यादा सुने होंगे कि लक्ष्य बनाओ लक्ष्य बनाओ, बट सुनकर भी तो आपने आज तक कुछ नहीं कर पाया। तो क्यों ऐसे हुआ? आप जब लक्ष्य बनाओ ना तो बड़ा लक्ष्य बनाओ। ठीक है, जैसे कि जो भी आप फील्ड में हो, मान लो आपको नौकरी पाना है तो छोटा मत बनाओ। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने रियल लाइफ में देखा हो। देखो, वीडियो को पूरा सुनोगे, अगर बोर होकर जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक वीडियो देखो, सब चीज समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण पहले देता हूं। एक बंदा था, ठीक है, ज्यादातर आपने ऐसा देखा भी होगा कि एक बंदा था, वो गाड़ी लेना चाहता था। उसने एक नॉर्मल लेवल का गाड़ी, जैसे अभी तो नॉर्मल गाड़ी महंगा है, तो 70-80 हजार का, 90 हजार का एक गाड़ी का टारगेट किया। ठीक है, लेकिन अंत में क्या हुआ? उसने लक्ष्य तो छोटा बनाया था, अचीव कर किया भी, तो अंत में उसके पास कम पैसे हुए। ठीक है, तो जाकर सेकंड हैंड गाड़ी लेकर आ गया। एक बंदा तो बहुत बड़ा थोड़ा सपना देखा था, कार लूंगा, मतलब बड़ा सपना तो नहीं था, बट एवरेज कि 3 से 4 महीने में या 1 साल के अंतर्गत मैं कार लूंगा। अंत में उसने लिया, लेकिन ठीक ठाक बाइक ले लिया। ठीक है, तो इसका क्या समझ आ रहा है इससे? आप ज्यादातर लोगों को देखे होंगे कि जो जितना बड़ा लक्ष्य बनाया रहता है ना, तो वो छोटा भी पूरा हो जाता है ना, तो आपको सफलता मिल गया। इसलिए आपको लक्ष्य को बड़ा बनाना है। ठीक है, यह आपने जरूर गौर किया होगा कि जो जितना बोला रहता है उतना तो नहीं करता, लेकिन उससे कुछ हद तक हासिल कर लेता है। तो क्यों ना अपना लक्ष्य बहुत बड़ा बनाओ। ठीक है, हाईएस्ट लेवल तक, कि उसको आपको छोटे लेवल में पूरा होगा तो आपको लगेगा छोटा, लेकिन दुनिया के लिए आप बहुत बड़ा अचीव कर चुके होंगे। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट कि आप जो भी चाहते हो उसमें लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। लक्ष्य नहीं बनाओगे तो आपका माइंड ही आपको विचलित करेगा और आप सही से फोकस नहीं कर पाओगे। आप इधर उधर के भ्रम में फंसे रहोगे। ठीक है, कि क्या करूं कैसे करूं। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तो माइंड एक दिशा में हो जाता है कि बस ये लक्ष्य है। ज्यादातर आप लाइफ का टाइम उसमें देंगे, बाकी समय कम देंगे, और माइंड इधर उधर भटकेगा भी नहीं, और ओवर थिंकिंग का शिकार भी नहीं होंगे। अब दूसरा तरीका पर आते हैं। इसको अगर आपने लास्ट तक सुन लिया तो आपको फिर जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा गारंटी। आप लास्ट तक सुनो और अप्लाई करो। ये तरीका है विजुअलाइजेशन का। ठीक है, ये शब्द आपने बहुत जगह सुना होगा और आपको सुनते ही बस ऐसे ही लगा होगा। देखो, जिसने नहीं सुना उसको तो छोड़ो, जिसने पहले से इसको सुन लिया है उसको, क्योंकि घिसा पीटा बात ही सुनने में मिला होगा, इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आएगा, बस छोड़कर चले जाओगे। लेकिन जो रुक गए उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको करना क्या है पहले ये बता देता हूं। ठीक है, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है लाइफ में, पहले तो मैं बता चुका हूं कि आपको बड़ा टारगेट करना है। ठीक है, चाहे नौकरी ही सोच रहे हो, छोटा ही मत सोचो। ठीक है, बड़ा सोचो, टॉप लेवल तक, भले ही छोटा नौकरी लग जाए। आपने बहुत बड़ा कलेक्टर तक का सोचा है, उससे भी बड़ा सोचा है, आईएएस ऑफिसर तक का, हाँ रखो टारगेट। ठीक है, बट छोटा भी होगा तो वो आपके लिए छोटा लगेगा, क्योंकि आपने लक्ष्य बड़ा बनाया था। तो ये लक्ष्य का टॉपिक है। ठीक है, अब ये विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा आपको तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है? ठीक है, आप जो चाहते हो, मान लो एक पल के लिए एक बड़ा नौकरी या साइंटिस्ट को ही ले लेते हैं। आपको जो भी बनना है लाइफ में, उसको क्या है, एक अपने आप को उस पल में मौजूद फील करो, जैसे कि विजुअलाइज करो। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे आप एक नौकरी में हो, साइंटिस्ट हो, ठीक है, तो आप ऐसे अपना पूरा पल को फील करो, चित्र बनाओ कि आप उस पल में हो, आप उस नौकरी को कर रहे हो या उस बिजनेस को कर रहे हो। उदाहरण के लिए आप एक बिजनेस के टॉपिक को ले लेते हैं। आप इस तरह से आपने बिजनेस खोला, पहले फील करो, फील मेन है। इमेज बनाओ, जैसे वो बहुत होता है ना, कल्पना करना है। जैसे मूवी पूरा कल्पना से बना रहता है ना, रियलिटी तो नहीं रहता, उसको किसी ने कल्पना किया है एक मूवी ऐसे ऐसे बनने का करके। तो सेम अपने लाइफ को विजुअलाइज करो। ठीक है,
आप देखो कि आपने ऐसे शुरू में, मान लो आप छोटे से नौकरी, आप पढ़े लिखे नहीं हो, नौकरी से ही स्टार्ट करते हैं। आपने फील किया कि मुझे एक नौकरी करना है, ठीक है, या फिर एक बिजनेस करना है। देखो मैं आपको एक लाइन से विजुलाइज कैसे करना है वो बता देता हूँ, ठीक है। देखो बात नौकरी का नहीं है, बात बिजनेस का नहीं है, सिर्फ ये फील करो कि बस ये विजुलाइज करने का तरीका है, इसको आप कोई भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ बिजनेस का एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लिया छोटा सा आपने दुकान खोलने का सोचा, तो आप फील करो कि यहाँ मेरा ऐसे दुकान रहेगा, ठीक है, फिर उसमें ऐसे ऐसे मैं सफल होता जाऊंगा, इस तरह से ये करूंगा। आप चित्रण करो अपने आप को, इस तरह से मैं कार्य करूंगा करके, फिर उसके बाद मैं ऐसे करके एक और दुकान अपना फैलाऊंगा, फिर ऐसे बढ़ाऊंगा, फिर मैं एक पल में ऐसे बिजनेसमैन हो जाऊंगा। ऐसे विजुलाइज करो, ठीक है। देखो मैं वीडियो है तो शब्दों से तो उतना गहराई से नहीं बता सकता, बट आप खुद विजुलाइज करके देखो, फिर आप एक दिन 2 दिन करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सच में मैं सफल हो रहा हूं करके। जब हम वो चीज करते हैं ना, किसी चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि देखो एक आपने शब्द सुना होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा से बड़ा इंसान या फिर बड़ा से बड़ा आविष्कार सबसे पहले इंसान के माइंड में बनता है। तो आप सबसे पहले अपने माइंड में सक्सेस हो जाओ, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आप माइंड में विजुलाइज करो कि मैं सफल हूं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो चीज आपका अट्रैक्ट होता है, रियल में अट्रैक्ट होता है। आप जिस चीज को अपने माइंड में सोचते हैं, चित्र बनाते हैं, विजुलाइज करते हैं, वही आप बन जाते हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। और आस्तिक नजर में, धार्मिक नजर में ये बोल सकते हैं कि आपने वो चीज चाहा और आपको भगवान ने दे दिया। ये बिलीव सिस्टम से भी आप कर सकते हो। अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं तो भी आप ये सोच सकते हैं कि आपने वो चीज का ज्ञान लिया और वो चीज में आपको सफलता मिल गया, क्योंकि आप उसको विजुलाइज जब करते हो ना, तो उस चीज से आप कनेक्ट होते हो, वो आपको खींचता है, आप उसको खींचते हो, समझ रहे हो। तो ये कनेक्शन सब बन जाता है। तो ये था विजुलाइजेशन का तरीका, जिससे सफलता 100% मिलता है। क्योंकि बड़ा से बड़ा आदमी बिना विजुलाइजेशन का नहीं बन पाया है। जो छोटे से ऊपर उठे हैं ना, उसने अनजाने में ही जरूर उस चीज को विजुलाइज किया है। क्योंकि हर इंसान कुछ बड़ा बनना चाहता है, तो अपने आप को उस कंडीशन में फील करता है कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बनूंगा या ऐसे करूंगा, यूं ही वो फील करता है, क्योंकि उसको मजा भी आता है। तो यही हर इंसान करता है। जिसने भी अपने लाइफ में सफलता हासिल किया, अनजाने में ही इस फॉर्मूला को यूज किया है। और वो जानता है, वो उसकी बात अलग है। जो जानकर किया वो भी सक्सेस है, और जो अनजाने में किया वो भी सक्सेस है। टारगेट तो वही है कि विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है, हर इंसान करता है। देखो फ्रेंड, मेरे वीडियो में आपको लगेगा कि वही पुराना शब्द है, आपको लगा भी था। जैसे विजुलाइजेशन बोला, ये पुराना शब्द था, हजारों मिल जाएंगे इसके टॉपिक में वीडियो, बट उसी शब्द का मैं रियल मतलब बताता हूँ, रियल फीलिंग से बताता हूँ, जो आपको दुनिया का कोई इंसान अच्छे से नहीं बता पाएगा शायद। और बता भी पाएगा तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ज़्यादा साइंटिफिकली बता देगा तो भी आप नहीं समझ पाओगे। अब तीसरा तरीके पे आते हैं, जो ज़्यादातर इंसान सुना है, जानता है वही सेम चीज, बट उसका रियल वैल्यू बताने वाला हूँ, ठीक है। तो तीसरा तरीका है ध्यान। अब ध्यान करना, अभी आपने सुना होगा कि ध्यान करो ध्यान करो, या हमने वीडियोस में देखा है ध्यान, तपस्या, ये सब, ठीक है। तो ये आपको कॉमन चीज लग रहा होगा। इसका मैं सबसे बड़ा रियल लाइफ उदाहरण बताने वाला हूँ, ठीक है। तब आपको इसका वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। एक इंसान का उदाहरण बता रहा हूँ जो रियल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कल्पना करके या विजुलाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, एकदम रियल है, ठीक है। देखो ध्यान एक इंसान शुरू में नहीं करता था, ठीक है। वो विजुलाइज वगैरह सब करता था, विजुलाइजेशन के शक्ति से उसने इतना सारा ज्ञान हासिल कर लिया, ठीक है। और वो हर चीज में जैसे जैसे बताया था कनेक्टेड भी फील कर रहा था, ठीक है। बस एक चीज उसके अंदर साथ में, विजुलाइजेशन के साथ में आ गया था, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का सबसे, और वो शुरू में ना हर चीज, वीडियो भी देखता था, सब चीज देखता था आप ही की तरह, बट ओवर थिंकिंग को उसने समझ नहीं पाया, ठीक है। उसको लगता था कि विजुलाइजेशन को ओवर थिंकिंग, क्योंकि उसने दोनों को एक शब्द बना लिया था कि मैं सोचता हूं, और उसने विचार भी बनाया था खुद से कि मेरे सोच में ही बहुत ज्यादा ताकत है। देखो सही बोल रहा है, हर चीज सही बोल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके सोच का मतलब दोनों चीज होता है, ओवर थिंकिंग और एक विजुलाइजेशन। तो वो दोनों चीज उसके अंदर घुस जाता था। वो तो इतना सारा ज्ञान हासिल कर लिया। अब वही चीज बोलना चाहता हूँ कि कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, सिर्फ ज्ञान में ही सक्सेस रहोगे, कुछ करोगे भी तो। यही चीज होता है, जो होता है ना मोह माया बंधन, मुझे तो ये नशे छोड़ना, ये छोड़ना करके आप कितना भी सोच लो, कितना भी विजुलाइज कर लो, अंत में वो टूट ही जाता है, क्योंकि आपने मेन चीज नहीं किया। क्योंकि ध्यान
ध्यान से क्या होता है, आपका वो जो ओवर थिंकिंग होता है वो पूरी तरह खत्म होता है। या तो फिर आप ध्यान नहीं करोगे तो भी अपने मन को शांत रखने की प्रयास करो। मैं बता रहा हूँ उस आदमी के साथ क्या हुआ। उसने अपनी उम्र का पूरा टाइम बिता दिया, ठीक है। जैसे वो ऐसा नहीं था कि कमजोर था, वो उसके विजुअलाइजेशन के कारण वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और बहुत हाई माइंडेड का था, ठीक है। फिर उसने उसके एक ही कमी ने उसको कमजोर कर दिया। वही बता रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग का वो शिकार हो गया था। और वो इतना ज्यादा घुल मिल गया था क्योंकि साथ में तो विजुअलाइजेशन होता था। तो उसको अगर बोलो कि भाई तुम सोचना बंद कर दो, ओवर थिंकिंग कम कर दो, तो उसको ये लगता था, ठीक है, क्योंकि साथ में होता था, ओवर थिंकिंग और विजुअलाइजेशन एक साथ होता था। इसलिए उसको ये कमी हो जाता था कि नहीं, मैं सोचना नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा ज्ञान और शक्ति ताकत हर चीज का स्रोत तो मेरा सोच है, ठीक है। बट वो वही कंफ्यूजन में था। अचानक से उसने ध्यान करना स्टार्ट कर दिया, वीडियो वगैरह देखा। शुरू में उसको फील हुआ कि अरे भाई ध्यान कर रहा हूँ, मेरा ज्ञान में कमी हो जा रहा है क्योंकि मैं सोचना ही तो नहीं छोड़ सकता, ऐसे बंधन में फंसा था। बट धीरे धीरे उसने कुछ चाहत के कारण, जैसे थर्ड आई ओपन करना, आपने सोचा होगा ना, दिव्य दृष्टि ऐसे करके, तो ये सब के चाहत में, क्योंकि वो अच्छा, देखो वो सत्य में चलने वाला मेन इंसान था, इसलिए वो चाहकर भी, देखो मन तो नहीं था उसको ध्यान करने का, लेकिन वो थोड़ा सच 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 करके उस सच में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, ठीक है। तो इसलिए उसने ध्यान किया। अब ध्यान बैठ कर करता था, तो उसने सोचा कि इसका शॉर्टकट, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन वाला आदमी था, वो मतलब हाई लेवल का टैलेंट था, उसको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी ज्ञान के लिए, ठीक है, बस एक कमी था। तो उसने ध्यान करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वही विजुअलाइजेशन वाला था, तो बैठ कर 1-2 दिन किया। तो भाई ध्यान ही तो करना है, मन को ही तो शांत करना है, क्यों ना इसको लेट कर किया जाए। तो उसने लेट कर ध्यान करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो लेट कर ध्यान किया, फिर उसको मन में हुआ कि मैं कोई नियम फॉलो तो नहीं तोड़ रहा हूँ, भाई ध्यान को तो एक नियम रहता है, बैठ कर किया जाता है। तो उसने वीडियो देखा। वीडियो ये इसके लिए नहीं देखा कि ध्यान कैसे करे, वो खुद टैलेंट था, थोड़ा बहुत भले देख लेता, बट उसको पता था ध्यान कैसे करना है। वो ये जानना चाहता था कि मैं सोकर कर रहा हूँ वो गलत है क्या करके, या सही है। सिर्फ उसने यूट्यूब में सर्च किया कि लेट कर ध्यान कैसे करे, उसके सामने बहुत सारा वीडियो आ गया, बस उसको कंफर्म हो गया कि लेट कर ध्यान करना कोई गलत चीज नहीं है, ये भी एक विधि विधान है, एक ये भी नियम है, ठीक है। तो हमारे जो पुराने साधु संत थे उनके दिए हुए ये रियल बात है कि लेटकर ध्यान किया जा सकता है। क्योंकि उसने ये क्यों किया, क्योंकि वो बैठकर ध्यान करेगा, उसको सब लोग जानेंगे या फिर कोई देख लेंगे। लेटकर करने का सबसे बड़ा फायदा है कि लाइफ में जो भी कार्य करना है करो, ठीक। और आप लेटकर ध्यान कर रहे हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, वो नींद में ही कर लेता था, 8 घंटे सोते हैं ना उसी में। अब ध्यान करते करते उसके साथ ऐसा हुआ कि वो गौर करने लगा, क्योंकि एक बात रियल है, जब हम ओवर थिंकिंग में होते हैं ना, इसको मैंने एक साइंटिफिकली अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, विजुलाइज करके समझा भी है। और उसी टॉपिक पर मैं वीडियो देखा तो बहुत बड़े ज्ञानी ने भी यही बात बोला है, साइंस में भी प्रूफ है कि जब हम सोचना छोड़ देते हैं, उसको साइंटिफिक शब्द में कुछ ऐसा बोलते हैं, मैं भूल गया हूं, बट मैं अपने हिसाब से समझाने के लिए बता रहा हूँ नॉर्मल शब्दों में। अब इसको बोल सकते हैं जब तुम ओवर थिंकिंग मतलब शब्द से सोचना बंद कर देते हो, ठीक है, तो कौन बचता है पता है, कर्ता। क्योंकि 2 चीज होता है, मैं करूंगा करूंगा बोलने वाला, और जब वो बोलने वाला ही नहीं रहता ना तो सिर्फ करना ही बचता है। मैंने इसको डायरेक्ट फील किया, ठीक है। और जो इंसान को उदाहरण जो दे रहा था उसके लाइफ में वही हुआ, अचानक से वो कर्ता बन गया, क्योंकि ज्ञान तो इतना ले लिया था और कुछ भी नहीं कर पाता था। आज सोचता था ये चीज करूंगा, नहीं करता था, ये चीज करूंगा, ये नशा छोड़ना है, ये चीज करना है, ये चीज त्यागना है, ये चीज करना है, करता ही उसका नहीं बचा था पहले, ठीक है। पहले करता नहीं बचा था क्योंकि बोलने वाला बचा था उसके अंदर, ज्ञानी तो था बट बोलने वाला बचा था। फिर भी करता था, फिर भी वही घूम फिर कर उसी में चला जाता था। एक था उसका ब्रह्मास्त्र विजुअलाइजेशन, उससे वो हर ज्ञान हासिल कर लेता था कि मन शांत से होगा करके। जब उसने रियल में ध्यान किया तो वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो सबसे बड़ा लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो ध्यान करो, ध्यान में आप कर्ता बन जाओगे, ना कोई बोलने वाला। डायरेक्ट फील करोगे कल क्या करना है, हाँ फील करोगे, क्योंकि वो पूरा चीज फीलिंग में होता है। तो ये था जानकारी फ्रेंड। आप वीडियो को इतना लास्ट तक अगर देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस टॉपिक पर और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो 3 4 5 टॉपिक बताया था, वीडियो इतने में ही लंबा हो गया, तो मैं वीडियो को अभी रोक रहा हूं और भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।